माशाल्लाह से देखें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी शेख जी फूड। आज आपके लिए बड़ी स्पेशल सी चीज़ लाए हैं जी। आज एक मेरे दोस्त थे, भाई थे, बड़े प्यारे, उन्हें कह रहा है कि शेख साहब आज आप मुझे फ़्राइज़ बना के खिलाएं। तो मैंने कहा है जी आपके लिए फ़्राइज़ बनाते हैं। तो मैंने ये आलू कटिंग कर लिए हैं, ठीक है। तो मेरे पास चिकन भी पड़ा हुआ था, बड़े मज़े की बात है थोड़ा सा ना। तो मैंने कहा चलो यार आपको ना आज लोडेड फ्राइज़ बना के खिलाते हैं। तो लोडेड फ्राइज़ बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको भी दिखाते हैं। मैंने कहा चले छोटी सी वीडियो भी बना लेते हैं, आपको बताएं कि बड़ी आसान सी रेसिपी है और बड़े मज़े की बनती है। ये देखें, ये मैंने मसाला ना इसको ना पहले ही लगा दिया हुआ था। इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाया। लहसुन और सब्ज़ मिर्च नहीं थी, वो मैंने नहीं लगाई। नींबू था और लहसुन और इसके अंदर सुर्ख मिर्च और सूखा धनिया और सिर्फ नमक। ये 3 से 4 चीज़ें मैंने इसको लगा के मैरिनेट पहले ही कर दिया था। तो अभी मैं इसको ना कम से कम 1 घंटा हो गया रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलें आपको दिखा दूं और बता भी दूं इसके अंदर मैंने क्या क्या लगाया हुआ है। और ये फ्राइज़ है जी आम। ये तकरीबन 3 पाव आलू थे मेरे पास। तो मैंने इसको कटिंग किया खुद ही हाथ से ही, क्योंकि मशीन वगैरह तो नहीं थी, उससे पता है वो खूबसूरत कटिंग होती है। लेकिन ये तो फ़िलहाल मैंने हाथ से ही कटिंग की है, देख सकते हैं आप। तो आपको बच्चे इससे बड़े खुश होते हैं। मेरे बच्चे काफ़ी दिनों से पीछे पड़े हुए थे, मुझे बल्कि कह रहे थे कि पापा मुझे फ़्राइज़ बना के खिलाएं। तो आज दोस्त की कॉल आई है, तो उसकी वजह से मैंने कहा चल यार बच्चों को भी खुश करते हैं तो आपको भी साथ साथ दिखाते हैं कि फ़्राइज़ बनाने की किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और ख़ूबसूरत भी बनते हैं, वो भी आपको बताऊँगा कैसे खूबसूरत बनते हैं और अच्छे भी कैसे बनते हैं। आएँ देख सकते हैं जी, माशाल्लाह मैंने ऑयल घी इसके अंदर ना इनके डाल दिया था गर्म होने के लिए। इतनी देर यहाँ पे घी मेरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उधर भी इधर भी दोनों जगह मैंने घी रख दिया। इसके अंदर मैंने चिकन फ्राई कर लूँगा और इसके अंदर मैं ना फ्राइज़, अब ये जो सा ना ये फ्राइज़ है माशाल्लाह से आपको दिखाता हूँ। बड़ी आसान सी इसके अंदर रेसिपी डालूँगा, बड़ी चीज़ें हैं इसके अंदर मज़े मज़े की। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें। अच्छा, ये मैंने ना इसको ना पहले पानी के अंदर भिगोया था और बाद में इसको थोड़ा सा ना मैंने खुशक कर लिया है। खुशक से ही होता है कि क्रिस्पी बनते हैं, बड़े मज़े की बनती है फ्राइज़। ये देखें जी, ये देखें। सबसे पहले आपने लेना है जी इसके अंदर फूड कलर। फूड कलर बहुत प्यारा लगता है इसके अंदर। कौन सा फूड कलर लेना है आपने, जिस तरह बिरयानी के ऊपर डालते हैं आप लोग, इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह, ये आपने डाल लिया है। फिर इसके ऊपर आपने डालना है जी ये तकरीबन जो है 3 पाव आलू थे, तो इसके अंदर आपने ना 1 बड़ा चम्मच जो है ना ये कॉर्नफ्लोर है, ठीक है जी। और एक ये इसके अंदर ये आ गया मैदा। ये मैदा इसके अंदर आपने 2 चम्मच मैदा भी डालना है। बिस्मिल्लाह, ये देख सकते हैं आप। और हल्का सा ना पानी का छटा लगा दें तो इस पर यह होगा ना कि ये अच्छी तरह जो फ्राइज़ है ना आपके आलू, इनके साथ अच्छा तरह मिक्स हो जाएगा। देखिए जी माशाल्लाह से कलर भी कितना प्यारा आ रहा है साथ साथ। कॉर्नफ्लोर लगाने से क्रिस्पी बनती है और जो मैदा होता है ना, मैदे से ये होता है कि फ्राइज़ उनसे ना लैदा हो जाती है, साथ जुड़ती नहीं है। अक्सर लोग कॉर्नफ्लोर नहीं लगाते, तो कॉर्नफ्लोर लगाना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह से, देख सकते हैं जी माशाल्लाह कितना प्यारा मिक्स हो गया और कितना प्यारा कलर आ गया हुआ है जी। चेक करें माशाल्लाह से। तो अभी ऑयल मैंने कुकिंग से गर्म कर लिया हुआ था, तो अभी इसके अंदर डालते हैं जी। बिस्मिल्लाह, फ्राइज़ तो डाल दिया मैंने और साथ चिकन भी जो है ना मैं फ्राई करूँगा। ये देखें जी माशाल्लाह, इसको मैंने मसाला लगा दिया हुआ था, मैरिनेट करके रख दिया था। तो इसमें ये चेक करेंगे। इसमें ये माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया हुआ, चेक करें ज़रा।
ये सिर्फ फूड कलर का और ये कॉर्नफ्लोर का कमाल है ये सारा फ्राइज़ का माशाल्लाह से। और ये चिकन भी देखें इस साइड में मैंने डाल दिया हुआ है फ्राई के लिए। और आपको ना इनकी अब मैं आपको सॉस तैयार करके दिखाते हैं। सॉस भी बड़े मज़े की लगती है इसके साथ। आपको पता है कि फ़्राइज़ के साथ सारा कमाल इस सॉस का होता है। तो सॉस आपको बना के दिखाते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन चीज़ों की नहीं। ये देखिए जी, सबसे पहले मैंने ली थी मायोनीज़। मायोनीज़ मैंने इसके अंदर पहले ही डाल ली थी, मिक्स करके डालने के लिए रखी थी। बिस्मिल्लाह, ये देखें आप। और ये केचप है जी, और ये मैंने दादड़ मिर्च है ज़रा सी ली है, तकरीबन 1 चुटकी समझें आप, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह, ये देखें ये मायोनीज़ है, सिंपल मायोनीज़, और इसके अंदर मैं दादड़ मिर्च डाल रहा हूँ, ये देखें। बिस्मिल्लाह, और ये देखें ये है जी केचप। बिस्मिल्लाह, टमाटो केचप, सिंपल टमाटो केचप है। ये देखें जी, इसके अंदर मैंने डाल दिया। और ये देखें जी माशाल्लाह, इसके ये मलाई है, आप किसी भी ब्रांड ले सकते हैं। अगर मैंने पाकिस्तानी जो है ना ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने जो है ना बाहर के कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये देख लें आप। बिस्मिल्लाह, नेस्ले वगैरह को मैंने थोड़ा सा ना बाइकाट किया हुआ है। बिस्मिल्लाह, रीड करता हूँ। बिस्मिल्लाह, अक्सर लोग बाज़ारों में जाते हैं जी, ये सॉस खाते हैं, कहते हैं जी बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। ये सॉस होती है जी, ये देख लें आप, ये ओरिजिनल सॉस है, घर की सॉस है, इसके अंदर कोई मिलावट वगैरह नहीं है। ये बिल्कुल ओरिजिनल सॉस है, इसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं की, आपके सामने तैयार कर रहे हैं। एक दफ़ा खाएंगे इंशाल्लाह आप भूल जाएंगे, कहेंगे वाकई शेख साहब ने कोई रेसिपी बताई है, मज़ा आ गया। देखिए जी माशाल्लाह कितनी प्यारी मिक्स हो गई है। इसका सॉस तैयार की मैंने। इसके अंदर अभी ना थोड़ा सा ना हल्का सा मैं ना इसके अंदर दूध डालूँगा, ठीक है, सादा दूध है। बिस्मिल्लाह, देख सकते जी माशाल्लाह फ्राइज़ तो हमारी तकरीबन जो है ना रेडी है, लेकिन थोड़ी सी मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो चिकन माशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका हुआ है जी। चिकन मैंने पहले रख दिया था, तो चिकन माशाल्लाह रेडी हो चुका हुआ है। इसमें ये देखें जी, चिकन को इधर रख रहा हूँ, चेक करें जी माशाल्लाह। अभी इसको जो है ना छोटे छोटे स्लाइस इसके करने हैं, छोटे छोटे पीस बनाने लगा हूँ मैं। क्योंकि अभी इसके ऊपर जब डालेंगे ना हम, लोडेड बनानी है, तो लोडेड के लिए हमें जो है ना ये छोटे छोटे पीस करने पड़ेंगे। देख सकते हैं जी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हुई है जी हमारी फ्राइज़। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी तैयार हुई है जी, चेक करें जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी देखें जी कितना प्यारा कलर और कितनी खूबसूरत माशाल्लाह बनी है। अब इसके ऊपर आपने ना सबसे पहले ये देखें जी, हमने सॉस तैयार की थी जी, फ्राइज़ तैयार करके साथ इसके ऊपर सॉस थोड़ा डालें। बिस्मिल्लाह, सारा कमाल इन सॉस का होगा जी। अगर आपके पास घर में कोई मसाला वगैरह पड़ा हुआ है तो वो भी इसके ऊपर थोड़ा सा डालें, बड़ा मज़ा करेगा। तो मैं भी डालता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है मसाला माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह, अब ये चिकन डालूँगा जी, चिकन पीस। ये जो हमारे मेहमान हैं, जब आपको बताया नहीं था जी, स्पेशल जिनके लिए सारा प्रोग्राम बना है, तो वो आज आए हुए हैं। तो वो थोड़े से ना कैमरे के आगे आते हुए ना थोड़ा शर्माते हैं, और माशाल्लाह मुझे आगे लाने वाले भी तकरीबन वही हैं। आए बराबर भाई, शर्माए नहीं, आ जाएं। ये देखें जी मेरे बड़े प्यारे भाई, मेरे दोस्त बचपन के। तो आज इन्होंने कॉल की है कि शेख साहब मुझे फ़्राइज़ खिलाएं, इनको बड़ी पसंद है माशाल्लाह से। तो क्यों जी शेख साहब, माशाल्लाह देखने में अच्छी लग रही है, अभी तैयार करके देता हूँ, ऐसे नहीं खानी आपने, ठीक है? हैं, ठीक है ना? तो ये देखें जी, जी ये देखें जी। बिस्मिल्लाह, ये है जी मायोनीज़ माशाल्लाह, ये डालनी है जी आपने माशाल्लाह से। देखें जी
कितनी प्यारी आज हमारी फ़्राइज़ बनी है जी, लोडेड फ़्राइज़। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपको घर में ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बनी हुई है। तो आपको अच्छी अच्छी नई नई वीडियो आपको इंशाल्लाह मज़ीद मिला करेगी इस चैनल पे। तो आप सबका इसी तरह प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। तो इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं आपसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़िमानिल्लाह।